नौकरी पाने और ना पाने दोनों में बस इतना ही अंतर है कि नौकरी के बाद जैसे पहले होता है, जब नहीं पाते हैं, बेरोज़गार हैं, पढ़ रहे होते हैं, तब जब बारिश होती है तो मन करता है थोड़ी देर और होती रहे ताकि आज क्लास कैंसिल हो जाए। लेकिन नौकरी पाने के बाद ऐसा मन नहीं करता। नौकरी पाने के बाद मन यही करता है काश बारिश यार 9 बजे तक बंद हो जाए ताकि हम जल्दी से पहुंच जाएं ऑफिस। ये मैं अपनी फीलिंग बता रहा हूँ, बाकी आपकी तो पता नहीं। और जो जॉब कर रहे हैं, हमें देख रहे हैं, तो उनके लिए बहुत ही अच्छी बात है। और जो नहीं कर रहे हैं, जॉब पाने के लिए हमें देख रहे हैं, इस वीडियो से ज्ञान प्राप्त कर रहे हैं, उनको हमारी ढेर सारी शुभकामनाएं। और उनके लिए बहुत सारे मैं दुआएं करूंगा कि भगवान उनको जल्दी से जल्दी किसी लायक बना दे कि ये अपने घर में वो रोज़गार पा जाएं। तो कुछ ऐसा होता है, पहले जैसे ना छोटे थे जब, तो जब नर्सरी से वही 10th तक जब पढ़ते थे तो मन यही करता था कि काश जैसे 9 बजे अगर बारिश की, हल्का सा भी बारिश का आसार हो कि आज बारिश होगी, तो मन करता था कि ऐसी बारिश हो कि सुबह 12 बजे तक हो। 12 बजे के बाद भी नहीं मनाते थे, 10 बजे से स्कूल होता था, तो बस 10, 11, 12 मैक्सिमम 11 तक, और उससे ज़्यादा मैक्सिमम अगर कर लें तो 12 बजे तक हम मनाते थे कि बारिश हो, क्योंकि 12 बजे के बाद पूरा दिन हमारा गैप मिलेगा खेलने कूदने के लिए और स्कूल से बचने के लिए। ऐसी मानसिकता थी हमारी ही नहीं, जो भी उस एज में है, एज ग्रुप में है, सबकी यही मानसिकता रही होगी और जो हैं अभी उनकी भी होगी। क्योंकि पढ़ना कौन चाहता है यार, पढ़ना कोई नहीं चाहता है, बस खाली सब नौकरी चाहते हैं, कमाना चाहते हैं और एक अच्छी पोस्ट चाहते हैं, पढ़ना नहीं चाहते। जो पढ़ना चाहते हैं वो पढ़ते हैं और नौकरी लेके निकल जाते हैं। स्टार्ट करता हूँ, मैं बताऊँ कौन हूँ? मैं देवेश सिंह हूँ बस। और आप हमारे साथ जुड़े हैं तो आप हमारे एक भरोसेमंद व्यूअर्स हैं या दर्शक हैं या फिर सब्सक्राइबर हैं, और इससे सबसे भी ऊपर आप एक अच्छे स्टूडेंट हैं। और मैं बताऊंगा, आपको एक सलाह दूंगा कि जो भी कंटेंट मैं बता रहा हूं इसको आप किसी भी नोटबुक में नोट जरूर कीजिएगा, क्योंकि अंत समय मतलब जब परीक्षा नज़दीक होगी तब हमारे पास तैयारी का समय नहीं बचेगा, तब हमारे पास सिर्फ और सिर्फ रिवीजन का समय बचेगा। तो हम अपने नोट्स ही पलट कर देख सकते हैं। ऐसा नहीं है कि हम वीडियो हमारा खोजेंगे, आप तब तक बहुत सारे वीडियो जा चुके होंगे तो वीडियो तब तक नहीं देख पाए होंगे। तो नोट्स बनाते चलिए, साथ ही साथ पढ़ते चलिए और मस्त रहिए। देखिए, कहते हैं कि इसमें वाक्यांश के लिए एक शब्द सबसे पहले पढ़ेंगे, फिर 10 विलोम और उनके शब्द और विलोम पढ़ेंगे। इसमें क्या है कि पूर्व में हुई हानि की भरपाई, जैसे पहले आपकी कभी हानि हो गई और उसकी जब भरपाई हो गई तो इस प्रोसेस को क्या कहते हैं? पूरे प्रोसेस को हम अगर एक शब्द में कहें तो क्या होता है? उसको कहते हैं क्षतिपूर्ति। क्षति मतलब होता है नुकसान और पूर्ति मतलब होता है भरपाई। फिर कहते हैं जो शरीर से दुर्बल है, तो आप क्या कहेंगे? नीबर। दुर्बल नहीं, जो शरीर से दुर्बल है तो उसको कहते हैं क्षीणकाय। क्षीण मतलब दुर्बल, काय मतलब काया। कहते हैं कि पहला सुख निरोगी काया और दूजा सुख घर में हो माया, और तीजा सुख क्या है? पत्नी बोले अजी सुनते हो, पति बोले अरे आया। नहीं, कुछ और है। जिसका हाथ बहुत तेज चलता हो, जुबान तो तेज चलती हो तो पता है, लेकिन हाथ तेज किसका चलता है? मतलब ऐसे इंसान जैसे होता है ना, किसी कोई काम दो फटाक से कर डालते हो, तो उनको क्या कहते हैं? तो उनके लिए एक शब्द है, उसको कहते हैं क्षिप्रहस्त। क्षिप्रहस्त। फिर है जिसका कुछ ही समय में नाश हो जाए, ऐसी चीज को क्या कहते हैं? तो उसको कहते हैं क्षणभंगुर। क्षणभंगुर कहते हैं ये शरीर क्षणभंगुर है, कब इसका नाश हो जाए या कब ये शरीर मिट्टी में मिल जाए इसका कोई ठिकाना नहीं है। जिसके बारे में कुछ ना कहा जा सके उसको कहते हैं, देखिए यहाँ पे आ गया जा सके, मतलब अकथनीय। अकथनीय, जिसके बारे में कुछ ना कहा जा सके। सबको समान भाव से देखने वाला, समदर्शी। समदर्शी, दर्शी मतलब देखने वाला, दर्शन करने वाला, तो इसलिए कहते हैं समदर्शी। अच्छा, एक और है, यज्ञ के लिए निर्धारित अग्नि, इसको कहते हैं होमाग्नि। होम अग्नि। एक और प्रश्न आपसे आ जाता है कि जो हवन के लिए इकट्ठा की गई लकड़ी उसको क्या कहते हैं? उसको कहते हैं समिधा। अगले उसमें बताएंगे।
अगला देखिए, जिसे देखकर हृदय पिघल जाए। ओहो, जिसे देखकर हृदय पिघल जाए तो उसे क्या कहते हैं? हृदय दावक। क्या कहते हैं? उसे कहते हैं हृदय दावक। हृदय दावक। हृदय द्रावक है। जो क्षमा किया जा सके उसे क्या कहते हैं? क्षम्य। और जो क्षमा न किया जा सके उसे क्या कहेंगे? अक्षम्य। जिसका भाई छीन लिया गया हो उसे क्या कहते हैं? भाई छीन लिया गया मतलब छीन के अपने पास नहीं रख लिया, छीन लिया मतलब उसका भ्रातृत्व जो है वो समाप्त कर दिया गया हो, मतलब उसके भाई को मार दिया गया हो, तो उसे कहते हैं हतबंधु। हतबंधु। जिसका भाई छीन लिया गया हो उसे कहते हैं हतबंधु। फिर इसके बाद देख लेते हैं हम विलोम। एक बार इसका रिवीजन कर लेते हैं। पूर्व में हुई हानि की भरपाई क्षतिपूर्ति कहते हैं। जो शरीर से दुर्बल है उसे क्या कहते हैं? क्षीणकाय। क्षीणकाय नहीं, क्षीणकाय। जिसका हाथ बहुत तेज चलता हो क्षिप्रहस्त। इसको जरा हम सही से लिख दें जरा बड़े बड़े में, ताकि आप वर्तनी भी आप सही। क्षिप्रहस्त इसे कहते हैं। ठीक। फिर जिसका कुछ ही समय में नाश हो जाए उसे कहते हैं क्षणभंगुर। जिसके बारे में कुछ न कहा जा सके उसे कहते हैं अकथनीय। सबको समान भाव से देखने वाला समदर्शी। यज्ञ के लिए निर्धारित अग्नि होमाग्नि। जिसे देखकर हृदय पिघल जाए हृदय द्रावक। जो क्षमा किया जा सके उसे कहते हैं क्षम्य। जिसका भाई छीन लिया गया हो उसे कहते हैं हतबंधु। हतबंधु। ठीक है। 10 वाक्यांश के लिए एक शब्द, मतलब वाक्यांश कितने पढ़े हमने? 10 पढ़े। अब हम क्या पढ़ेंगे? विलोम। विलोम शब्द यहाँ पे आप समझ जाइएगा, विलोम में लिखूंगा नहीं। देखिए, चिरंतन का विलोम क्या है? इसका विलोम है नश्वर। नश्वर। अक्षर का विलोम क्या है? तो अक्षर का विलोम है क्षर। क्षर। और अध्यवसाय का विलोम क्या है? इसका है अध्यवसाय। अनध्यवसाय। बर्बर, ये बाबर है, बर्बर नहीं हो ना ही ये बार्बर है। तो बर्बर कहते हैं बहुत ही बर्बर प्रजाति के लोग थे। तो बर्बर का जो अपोजिट होता है, विलोम होता है, वो क्या होगा? सभ्य होगा। सभ्य। ध्वंस। तो ध्वंस का विलोम क्या है? तो ध्वंस का विलोम है निर्माण। ध्वंस का निर्माण। धृष्ट का विलोम क्या है? तो धृष्ट का विलोम क्या है? तो धृष्ट का विलोम है विनीत। विनीत। धृष्ट का विलोम क्या है? विनीत। तिरस्कार का क्या है? तो तिरस्कार का है सत्कार। कहते हैं वहां पे आपका तिरस्कार हो गया, और कुछ लोग कहते हैं मुझे वहां पे सत्कार मिला। तो सत्कार और तिरस्कार दोनों एक दूसरे के अपोजिट हैं। शर्मनाक का कहते हैं कि बहुत ही शर्मनाक हरकत की है आपने। तो शर्मनाक का क्या होता है? सम्मानपूर्ण। हरकत क्या होती है? शर्मनाक। और सम्मानपूर्ण क्या होता है? कार्य। सम्मानपूर्ण। यथार्थ का विलोम क्या होगा? तो इसका विलोम होगा कृत्रिम। कृत्रिम। अच्छा, लुभावना का विलोम क्या होगा? तो लुभावना का विलोम होगा क्या? घिनौना। घिनौना। तो ये हैं विलोम, 10 विलोम और 10 वाक्यांश आपको बताया। अगर आप ऐसे ही सपोर्ट करेंगे और आपकी डिमांड होगी तो मैं इसी में 6 टॉपिक जो है वो ऐड कर दूंगा, जिसमें 10 विलोम, 10 वाक्यांश, 10 तद्भव तत्सम और 10 क्या कहते हैं विशेषण वगैरह हो जाएगा, वर्तनी शुद्धि का हो जाएगा। मतलब 6 टॉपिक मैं इसमें 60 क्वेश्चन में कराऊंगा। बस देख रहा हूँ आपकी प्रतिक्रिया, देख रहा हूँ आपकी प्रतिक्रिया के ऊपर है कैसी प्रतिक्रियाएं आपकी आती हैं। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।